आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.1 ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलाइन ग्लाइकोल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास काई। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? काई से। तो मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है हमें? C2H6O2 की, और साथ ही में बाकी जो सॉल्यूशन के अंदर है उसकी भी निकालनी है। तो इसका क्या बनेगा? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 divided by total number of moles and number of moles of C2H6O2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स जो बाकी चीज़ें हैं। तो हमारे पास 20% ऑफ C2H6O2 है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट लेट अस अज्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है तो 20% ऑफ अगर C2H6O2 है तो कह सकते हैं हम C2H6O2 इक्वल टू 20 ग्राम। 20% अगर ये वो ग्लाइकोल है, मतलब 20 ग्राम ग्लाइकोल है, तो बाकी बचा हुआ वाटर होगा। वाटर, तो 20 माइनस 100 इक्वल टू 18 ग्राम of H2O is present. So we have to find the number of moles first. तो number of moles किसके इक्वल होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल निकालना है तो हमारे पास गिवन मास क्या है? 20 ग्राम। 20 ग्राम। और ग्लाइकोल का मोलर मास कितना है? ग्लाइकोल का मोलर मास अगर ग्लाइकोल का निकाले C2H6O2 तो क्या होगा? कार्बन के एक एटम में कितने मोलर मास होता है? 12। तो दो कार्बन में 24 प्लस में H6 हाइड्रोजन का आ जाएगा, और O2 का कितना आएगा? 32। तो इनको ऐड करेंगे जब हम, तो हमारे पास कितना आएगा? 62 ग्राम मोलर मास आ गया हमारे पास ग्लाइकोल का। तो यहाँ पर 20 ग्राम, तो इसका मोलर मास कितना है? 62 ग्राम। तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? कट करने के बाद 0.0 0.322 0.322 मोल्स आ गए। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने होंगे हमारे पास? H2O का गिवन मास 18 ग्राम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा? 2 प्लस में ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम। तो 18 ग्राम डिवाइडेड में, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा एंड 2 0 एंड 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 4.44 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे H2O के। सो नाउ
We have the number of moles of glycol. How much? 0.322 mole. Number of moles of H2O कितने हैं हमारे पास? 4.44 मोल. तो हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 कितना है? 0.322 मोल. 0.322 moles divided by n number of moles plus में number of moles of H2O. number of moles of C2H6O2 322 प्लस में number of moles of H2O 4.44. और जब हम इनको मल्टी प्लस और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.068 मोल फ्रैक्शन. काई ऑफ C2H6O2 कितना आया? 0.0682. इसी तरह है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालेंगे हम. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन सॉल्यूशन NC2H6O2 प्लस में NH2O. तो कितना है हमारे पास? 4.44 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस में 4.44. तो हमारे पास इसको काटने के बाद कितना आएगा? 4.44 डिवाइडेड बाय 4.76. और जब इसको काटेंगे हम 0.932 हमारे पास मोल फ्रैक्शन आएगी H2O की. So here is our answer for mole fraction of glycol is 0.068 and mole fraction of H2O is 0.938. Okay.